गाइस, मैं हूँ शालिनी और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाली हूँ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इस वीडियो के लिए मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी। तो आपको याद होगा कि मैंने 15 अगस्त पे एक व्हाइट आउटफिट पहना था। उसे मैंने कुछ अलग अलग तरह के व्हाइट कलर के कपड़ों से मिलाकर बनाया था और उस व्हाइट आउटफिट को मैंने ट्राई कलर में स्टाइल किया था। उस व्हाइट ड्रेस की मेकिंग के वीडियो के लिए मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आई है, लेकिन जो व्हाइट ड्रेस मैंने बनाई थी उस ड्रेस की मेकिंग का वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। तो इस वजह से ही मैं एक दूसरी ड्रेस बना रही हूँ और वो ड्रेस बिल्कुल मैं व्हाइट ड्रेस की तरह ही बना रही हूँ। और जो ड्रेस मैंने बनाई है उसे मैंने अभी फिलहाल पहना हुआ है। तो यही ड्रेस है। ये ड्रेस आपको पूरी देखने को भी मिलेगी। आप इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और आप चाहें तो व्हाइट के अलावा दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई प्रिंटेड फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो ड्रेस बना के दिखा रही हूँ उसमें मैं प्रिंटेड फैब्रिक ही यूज कर रही हूँ। और आप चाहें तो इस तरह की ड्रेस को किसी साड़ी से भी बना सकते हैं। तो इस तरह की ड्रेस को बनाने में लगभग 5 मीटर का कपड़ा लगेगा। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये फ्लोरल प्रिंट में एक फैब्रिक है। ये लिजी विजी का फैब्रिक है और ये जो फैब्रिक है 5 मीटर तो है, लेकिन ये अलग अलग टुकड़ों में है। तो एक तो ये सबसे बड़ा टुकड़ा है मेरे पास 3.5 मीटर का, और उसके बाद मेरे पास इस तरह की कुछ लंबी लंबी पट्टियाँ हैं और लगभग 4 मीटर की ये पट्टी है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 12 इंच की है। और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े भी हैं। तो ये सब टोटल मिला के लगभग 5 मीटर का कपड़ा मेरे पास है। अब मैंने यहाँ पे कपड़े की सिंगल लेयर को एक बार फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले मैं अपर पार्ट कट करूँगी। तो यदि आप यहाँ पे अपर पार्ट कट कर रहे हैं तो यहाँ से आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे टुकड़े हैं तो उनमें से ही मैं बैक और फ्रंट पार्ट कट करूँगी। अब यहाँ पे ये इतना कपड़ा है कि इसमें से बैक पार्ट ईजिली निकल आएगा और उसके बाद इसमें से मैं फ्रंट पार्ट निकालूंगी। तो कपड़े को मैंने यहाँ पे एक बार फोल्ड करके रखा है। अब सबसे पहले अपर पार्ट की लंबाई लेना है। तो अपर पार्ट की लंबाई है 16 इंच, तो मैं यहाँ पे 17 इंच की लंबाई ले रही हूँ। सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है और नीचे से मैंने कपड़े को कट कर दिया है ताकि ये एक जैसा हो जाए। शोल्डर की चौड़ाई का आधा लेना है। तो यहाँ पे 15 इंच के शोल्डर हैं, आधा मैंने लिया 7.5 इंच और मैंने आधा इंच सिलाई के लिए ऐड किया। तो इस तरह से 8 इंच की चौड़ाई ली है और 7.5 इंच यहाँ पे मैंने आर्महोल लेंथ ली है। तो जब कभी भी आप 5 इंच से छोटा नेक बनाते हैं तो आर्महोल लेंथ आप शोल्डर की चौड़ाई के आधे के बराबर ले सकते हैं। अब मेरा चेस्ट राउंड है 36 इंच, तो इसकी 1/4 भाग ली है मैंने 9 इंच और 1 इंच मैंने ऐड किया है लूजिंग के लिए। तो इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाते हुए 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। इसी तरह कमर का भी 1/4 भाग लिया है और इसमें भी मैंने 1 इंच लूजिंग के लिए लिया है। इसे मुझे थोड़ा सा लूज फिटिंग में पहनना है, इस वजह से मैं इसमें 1 इंच लूजिंग ले रही हूँ। आप चाहें तो आधा इंच की लूजिंग भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे बैक नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच और इसकी जो गहराई है वो भी मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप दे दिया है और आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 1/4 इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर डाउन किया है। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट कट करने के लिए मैंने यहाँ पे 12 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे एक बार फोल्ड करके रखा है। जितनी लंबाई का बैक पार्ट है उतनी लंबाई में मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और इस तरह से रखा है और इसके आर्महोल की मार्किंग कर ली है और जो नेक की चौड़ाई है उसकी मार्किंग करते हुए शोल्डर जो डाउन किए हैं वहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे इसका जो गला है वो थोड़ा सा अलग टाइप से बना रही हूँ। तो ये अनारकली पैटर्न में जिस तरह से जैकेट्स वगैरह होती थी वो मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेक की लंबाई ली है 11 इंच और चौड़ाई अभी मैंने यहाँ पे 3 इंच ही ली है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको चौड़ाई में कट करना होगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ब्रॉडनेस 4 इंच की ले रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे 1-1 इंच ब्रॉडनेस और बढ़ा दी है और अब मैं यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई और 11 इंच की गहराई में यू शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है उसी को मैंने यू शेप में चेंज कर दिया है और अब इसे भी मैं कट कर रही हूँ। तो पहले मैं नेक कट कर रही हूँ, इसके अंदर एक और पार्ट कट होगा तो वो मैं बाद में कट करूँगी। अब ये फ्रंट पार्ट है तो इसके आर्महोल भी गहरे करने होंगे, तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा गहराई दे दिया है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की ये ऊपर की जैकेट कट हो गई है। अब हम इसके अंदर का पार्ट भी कट करेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे फोल्ड आ रहा है इसे कट कर देना है। और अब यहाँ पे जो गले की हमने कटिंग की है तो इसका जो कपड़ा बचा है इससे ही हम अंदर का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने 12 इंच चौड़ी वाली पट्टी को एक बार फोल्ड करते हुए रखा है और अब यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करना है कि ये जो गले की कटिंग निकली है इससे हमें लगभग 1.5 इंच नीचे साइड में बढ़ाना है। तो बिल्कुल उसी शेप में मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में बढ़ाते हुए एक और शेप दे दिया है और फिर उसे कट कर दिया है। मैंने यहाँ पे इसे शेप में कट किया है। आप चाहें तो बैक पार्ट की तरह पूरा पार्ट भी इसमें अंदर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और नेक कट होगा
तो जो हमारा मेन नेक है वो हम कट करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई देना है, क्योंकि बैक नेक हमने 3 इंच की चौड़ाई का रखा है, तो बिल्कुल उसी की चौड़ाई के बराबर हमें फ्रंट नेक रखना होगा। और यहाँ पे इसकी गहराई मैंने 4 इंच की ली है और इस तरह से गोल शेप दे दिया है। इसे मैं कट बाद में करूँगी। अब मेरे पास यहाँ पे जो 3.5 मीटर का कपड़ा है उसे मैंने लिया है और एक बार फोल्ड करके रखा है। तो अब मैं इससे नीचे के पार्ट कट करूँगी। अब नीचे के घेर की लंबाई मुझे 30 इंच की लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि नीचे से फोल्ड होगा और सिलाई में भी दबेगा। तो इस तरह से 32 इंच का कपड़ा मैंने कट कर लिया है। और अब यहाँ पे फिर से एक बार फोल्ड करके रखा है कपड़े को और फिर से मैंने 32 इंच की लंबाई में एक और कपड़ा कट कर लिया है। तो 1.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा मेरा घेर के लिए यूज़ हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये फैब्रिक बचा हुआ है, तो ये 2 मीटर से थोड़ा सा कम है। तो उससे मैं कली वाला प्लाजो बनाऊंगी, वो मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम इसका घेर कट करेंगे। तो घेर में मैं कलियां दे रही हूँ। तो आगे की साइड 4 कली आएंगी और पीछे की साइड 3 कली आएंगी। तो अब यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट मैंने कट किया था, तो बैक पार्ट मैंने लिया है और अब यहाँ पे फोल्ड साइड से 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और 4 इंच के बाद इसकी जो कमर है वो 7 इंच की बची है। तो अब इसी की हेल्प से हम कली की चौड़ाई कट करेंगे। ऊपर के पार्ट में मैंने 2 इंच मार्जिन लिया है, तो चाहे तो ये मार्जिन कली में थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बैक पार्ट की कलियाँ कट कर रही हूँ। तो सेल्वेज साइड से मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अब फोल्ड साइड से नीचे की तरफ से एक और निशान लगाना है। तो यहाँ से हम बीच की कली की चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 इंच तो हमें लेना ही है, लेकिन मैं यहाँ पे गैदर्स दे रही हूँ, तो इस वजह से मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से 8 इंच नीचे निशान लगाया है और दूसरी तरफ मैंने 7 इंच का निशान लगाया है और दोनों निशानों को तिरछी लाइन से मिला दिया है। अब मैं इसे कट कर दूँगी। तो यहाँ पे जो फोल्ड साइड से कली कट हो रही है वो हमारी बीच की कली है और जो सेल्वेज साइड से मैंने कट की है वो हमारी साइड की कलियाँ हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कली को पलट के रखा है और आपको याद रहे कि जो कली का तिरछा वाला पार्ट है वहीं से हमें जोड़ लगा के कली को आपस में जोड़ना है। और लंबाई तिरछी लेने पर यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो नीचे से हम थोड़ा सा शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट घेर की कलियाँ कट करेंगे। तो जो दूसरा कपड़ा मैंने कट किया था 32 इंच का, उसे मैंने इस तरह से रखा है। अब इसका जो सेल्वेज वाला भाग है वो मैंने अपनी तरफ रखा है और फोल्ड वाला भाग दूसरी तरफ रखा है। और जो बैक पार्ट की बीच वाली कली थी उसका फोल्ड वाला भाग मैंने सेल्वेज साइड रखा है, क्योंकि मैं इसे सामने की तरफ से खुला रख रही हूँ, इस वजह से मैं इसे सेल्वेज से कट कर रही हूँ। यदि आपको खुला नहीं रखना है तो आप बिल्कुल बैक पार्ट की तरह से कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सेंटर वाली कलियाँ कट कर ली हैं। नीचे से जो तिरछी लंबाई है उसे भी मैंने कट कर दिया है और जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है उससे मैं साइड की कलियाँ कट करूँगी। तो इस तरह से मैंने जो बैक पार्ट की कलियाँ हैं उसे रखा है। अब जो बैक पार्ट की कलियों का सेल्वेज वाला भाग है वो फोल्ड साइड आ रहा है, तो उस फोल्ड को मैं कट कर दूंगी, क्योंकि वो हमारा साइड में आएगा और हमें बैक पार्ट से उसे जोड़ना होगा। तो इस वजह से उसे मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे भी हमें तिरछे वाले भाग से तिरछा वाला भाग जोड़ना है। तो इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं या फिर आप पहले ही सेफ्टी पिन अटैच कर सकते हैं, जिससे कि जब हम इसे सिलेंगे तो कलियाँ इधर उधर नहीं होंगी। तो इस तरह से एक एक कली को उठाते हुए मैंने सीधा साइड अंदर की तरफ किया है और जहाँ पे हमें जोड़ लगाना है वहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगा दी है। तो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट की कलियाँ हैं, तो इस तरह से हमें जोड़ लगाते हुए तैयार कर लेना है। और जो हमारा सेंटर वाला भाग है वहाँ पे सेल्वेज है, तो वहाँ पे हमें एक फोल्ड और कर लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें बैक पार्ट की कली जोड़ना है। तो बैक पार्ट की बीच की कली ली है और अब यहाँ पे ये दोनों साइड की जो कलियाँ हैं तो तिरछे से तिरछा भाग मिलाते हुए हमें इसको भी जोड़ देना है। तो इस तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमें तैयार कर लेना है। और कलियाँ जोड़ने के बाद सेंटर का जो पार्ट है उसमें हमें ऊपर साइड गैदर डाल लेना है। और ऊपर का जो पार्ट था वहाँ पे हमने 4 इंच लिया था फोल्ड में, तो 8 इंच हमें करना है। तो बीच वाला जो पार्ट है उसमें हम इतनी गैदर्स डालनी है कि ये 8 इंच के बराबर आ जाए। तो अब यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कलियाँ जुड़ चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पे एक बार इन्हें एक साथ रख के देख लेंगे कि ये छोटी बड़ी तो नहीं है। तो वैसे तो इन्हें बराबर कट किया है, तो इन्हें यदि अच्छे से जोड़ते हैं तो ये कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होती हैं। अब मैंने यहाँ पे ऊपर का पार्ट भी तैयार किया है। तो ये जो जैकेट वाला पार्ट था उसमें मैंने गले को फिनिश करने के लिए एक पट्टी लगा के पीछे साइड पलट दिया है और इस तरह से फिनिशिंग देने के बाद अंदर वाला पार्ट इसमें हमें जोड़ देना है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो बीच से खुला हुआ है, तो इसको भी हमें अंदर साइड फोल्ड कर देना है। यहाँ पे मैं इसमें लेस लगा रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे सिल्वर गोटे की ये ट्रायंगल वाली लेस है, तो ये मैं लगा रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा फैशन में है, बहुत ज़्यादा चलती है और मुझे बहुत पसंद है ये, तो ये मैं इसमें लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अंदर साइड रखते हुए केवल ट्रायंगल्स बाहर दिख रहे हैं, तो इस तरह से इसमें लगा लिया है।
अब मैं इसमें अंदर वाला पार्ट जोड़ूंगी। तो इसे जोड़ने के लिए हम चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो कटिंग का कपड़ा था वो मैंने रखा है और इस तरह से निशान लगा लिया है। और ये निशान हमें दोनों साइड लगाना है, जिससे कि हम पूरी गोलाई कवर कर सकें। और हमें सेंटर में भी एक निशान लगा लेना है, ताकि हमें पता चल जाए दोनों पार्ट का जो सेंटर है वो कहाँ पे आ रहा है। अब निशान लगाने के बाद हमें ऊपर के पार्ट इस तरह से रखना है और इन पे हमें सेफ्टी पिन से अटैच कर लेना है, ताकि ये यहाँ वहाँ ना हो। तो अब मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई भी लगा ली है और जो नीचे साइड ओपन है यहाँ पे मैं एक पट्टी लगा दूँगी, ताकि ये बंद हो जाए। तो ये मैं बाद में लगाऊँगी। अभी फ़िलहाल हम इसका नेक कट कर लेते हैं। तो नेक की मार्किंग मैंने पहले ही कर ली थी, तो वही मैंने कट कर दी है। अब यहाँ पे मैं इसमें बैक पार्ट जोड़ दूँगी। तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैं इसमें गले पे फिनिशिंग दूंगी। तो और भी पट्टी से मैं फिनिशिंग कर दूंगी। शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैंने इसके गले पे और भी पट्टी लगा दी है और पीछे साइड उसे पलटकर सिलाई लगा दी है। अब पीछे साइड जो कट दिया है उस पर भी मैं एक बटन लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने एल्बो लेंथ की स्लीव्स बनाई हैं। और एल्बो लेंथ की स्लीव्स किस तरह से बनाई जाती हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स में नीचे के साइड में इस तरह से पट्टी लगाई है। तो पट्टी को मैंने पीछे के साइड रखते हुए आगे की तरफ पलटा है और बीच में मैंने लेस लगा दी है। तो इस तरह से जैसे कि मैंने गले में लेस लगाई थी, बिल्कुल उसी तरह से मैंने स्लीव्स में भी लेस लगाई है। अब नीचे के जो घेर हमने तैयार किए हैं वो हम जोड़ देंगे। तो बैक पार्ट में बैक पार्ट का घेर जोड़ देंगे और फ्रंट वाला घेर दो पार्ट में है, तो दोनों को इस तरह से अलग अलग जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जिस तरह से गैदर्स डाली हैं तो ये बिल्कुल ऊपर के पार्ट के बराबर आ गया है। मैंने यहाँ पे ऊपर के पार्ट्स में कमर पर टक्स नहीं दी हैं, आप चाहें तो टक्स भी दे सकते हैं। और इसके बाद इसमें साइड से फिटिंग दे देना है और नीचे से फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है और घेर में भी मैंने लेस लगा दी है। तो इस तरह से अनारकली कुर्ती बन गई है और इसके साथ मैंने 12 कली का प्लाजो भी बनाया है। तो इस प्लाजो की मेकिंग मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। और इसके साथ पहनने के लिए मैंने एक दुपट्टा भी बनाया है। तो मेरे पास यहाँ पे पर्पल कलर की साड़ी का बचा हुआ एक कपड़ा रखा हुआ था और इसमें सिल्वर सीक्वेंस की बूटियाँ बनी है। तो इस वजह से मैंने इसमें सिल्वर गोटे की लेस लगा दी है और ड्रेस में पर्पल कलर के फ्लावर बने हुए हैं, जिससे कि ये दुपट्टा उसके साथ परफेक्ट मैच कर गया है। तो यहाँ पे ये लेस कम पड़ रही थी, तो जहाँ पे दुपट्टे पिको होती है वहाँ पे मैंने दोनों एंड में ये गोटा लगा दिया। अब मैंने इस आउटफिट को पहन लिया है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, इस वजह से ये काफ़ी उड़ रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा फ्लेयर इसमें आया है। तो प्लाजो जो है उसमें काफ़ी अच्छा घेर आया है। तो उसकी मेकिंग की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये प्लाजो जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हम टॉप वगैरह के साथ भी पहन सकते हैं। अब हवा बहुत चल रही थी, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ोटोशूट भी किया है। तो कहीं पे ये उड़ा उड़ा आया है, बट फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आए हैं। ये फ़ोटोज़ आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग तरह से फ़ोटो लिए हैं, तो आपको पोज़ का भी आइडिया मिलेगा। अब फिर से हवा तेज़ चलने लगी है, तो मैंने यहाँ पे दुपट्टे को इस तरह से लहराया है। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कितनी अच्छी तरह से ये लहरा रहा है। और इस तरह से लहराते हुए दुपट्टे में काफ़ी अच्छे पोज आते हैं। और यहाँ पे मेरा जो कैमरामैन है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्यारे फ़ोटोज़ आए हैं। और यदि आपको भी ये पसंद आए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।